जिग्नेश, मैं नहीं, तुम्हारी मम्मी पापा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें समझाओ। ओवर रिएक्ट करे मतलब? तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है कि कोई भी ओवर रिएक्ट करेगा ही। एक मिनट, झूठ मैंने अकेले ने नहीं, हम दोनों ने मिलकर बोला था। एक मिनट, जब पहली बार तुमने वॉमिट की थी ना, तब मैंने तुमसे कहा था कि बाहर जाकर सबको सच बता देते, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी, इनफैक्ट तुमने मना कर दिया। और तुमने मेरे साथ अग्री भी किया था जिग्नेश। ये मत भूलो कि तुम भी रोज रोज की झिकझिक से तंग आ गए थे। जिग्नेश, मैं जब भी कोई डिसीजन लेती हूँ उस पर खरी उतरती हूँ, तुम्हारी तरह हालातों से भागती नहीं हूँ। मतलब मैं हालातों से भाग रहा हूँ? कौन निसी, मैंने तुम्हारे झूठ में सपोर्ट किया क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। हमारे टेस्ट के रिजल्ट नहीं आए थे, डॉक्टर ने कोई डिसीजन नहीं लिया था, तो मुझे लगा अभी भी बच्चा होने की कोई गुंजाइश है। और अगर रिपोर्ट्स नेगेटिव आते तो? अगर डॉक्टर्स ने ये कह दिया होता कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो? जिग्नेश, अगर तुम अपने मम्मी पापा को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाते तो मुझे झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आती। यू नो जिग्नेश, आई लव चिल्ड्रन। इनफैक्ट मैं खुद माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से प्रेशराइज करके तुम लोगों ने मेरी लाइफ हेल बना दी है जिग्नेश। बहुत हुआ निसी, बस। क्यों बुरा लगा? अगर मम्मी पापा के बारे में कोई इतना सा भी बुरा बोल दे तो तुम्हें तुरंत तकलीफ होती है, और अगर बीवी को 4 लोगों के सामने बेइज्जत करते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ये प्रॉब्लम, ये तमाशा जो हुआ है ना, उसकी पहली वजह तुम हो और दूसरी वजह तुम्हारी मॉम, जिन्होंने बेवजह 4 लोगों के सामने ये बात। मेरी माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है जिग्नेश। क्यों ना लाओ यार? ये जो पूरा मैटर हुआ, ये सब कुछ हुआ है ना, उसको आराम से सोच समझ के हैंडल किया जा सकता था, ताकि मेरे मॉम डैड रिएक्ट ही ना करे, लेकिन नहीं। मेरी माँ ने जो कुछ भी किया है वो सच सामने लाने के लिए किया है। और तुम्हारे मम्मी पापा, उनकी तो बात ही मत करो, उनकी तो सोच ही घटिया है, और कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी सोच में भी खोट लगती है। एक मिनट, तुम शायद भूल रही हो, मैंने अपने आप को तुम पे कभी थोपा नहीं है। मैं जैसा भी हूँ, तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी की है, ठीक है? और अपने उसी डिसीजन पे आज मैं पछता हूँ। यू नो व्हाट निसी, अच्छा होता अगर तुम्हारे पापा यहाँ होते, क्योंकि तुम्हारे पापा अकेले वो सेंसिबल इंसान है जिनके साथ बात कर सकता हूँ, वरना तुम्हारी फैमिली में ऐसा तो कोई नहीं है जिसे। छोड़ो यार। जिग्नेश प्लीज, तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी आवाज मेरी बर्दाश्त के बारे जिसको। कहाँ हो पापा? I miss you. I need you. 6, 5, 4, 3, 2, 1. काउंटडाउन करना बहुत जरूरी था ना? Oh my God! अरे तो मेरे काउंटडाउन की वजह से थोड़ी कुछ हुआ है। ये ब्लास्ट कैसे हो सकता है? Okay. It's good. I think we'll have to do something about this. पर ये हुआ क्यों ये तो तुझे? तुम्हारे हाथ में सर्जिकल नाइफ अच्छा लगता है, किचन नाइफ नहीं। लुक एट, Stop laughing. क्या? What's so funny man? What's so funny? ये अभी स्वानी को जाना है ना, उसके दोस्त के यहाँ, वहाँ डिश घर से बना के लेकर जाना है। क्या बोलते हैं? What is it? Pool? No. Potluck. तो पॉटलक के लिए जाना था, तो मैंने सोचा, मैंने कितनी बार बनाया है पहले लसाने। I made so many times. Not the first time. ये इसमें ही कुछ गड़बड़ है। हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ है। एक काम कर, उसका जो मैनुअल होता है ना, तो मैनुअल लेके आ, मैनुअल पूरा पढ़ेंगे, फिर कस्टमर केयर में फोन करेंगे। We'll sue the company. We'll sue them. 1 मिनट कर लिया तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट, सब कुछ हो गया। मैं कहीं बाहर से कुछ ऑर्डर करती हूँ। सुहानी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैक्सिकन लेके जाओ, ठीक है? कोई भी पूछेगा तो बोलना मैंने बनाया। हाँ, एक्चुअली और कितने सामान तोड़ेंगे ना किचन के। मतलब किसको सुना रहा है तू? नहीं मतलब किसको सुना? We tried our best. नहीं, अंदर किसने डाला था? तूने डाला था। अब हाँ, तो मैंने रखा, तो मेरे वजह से थोड़ी कुछ हुआ। इसमें फॉल्ट है, मैं बोल रहा हूँ, इसी में फॉल्ट है। अब एक काम करो, मैं मैक्सिकन खाना ऑर्डर करती हूँ, तुम दोनों जाओ और दूसरा ओवन लेकर आओ। किसका फोन है? हाँ, नहीं, किसी ने। अरे बड़ी नंदी आई, वाह वाह,
आज तो आप बहुत सुंदर दिख रही है, एकदम ब्यूटी क्वीन, वर्ल्ड फेमस। क्या बात है? अरे नालायक, सुंदर लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना शुरू कर दिया। एक फूलमती को तो संभाल नहीं सकता और मेरे पे लाइन मारता है। अरे नहीं रे बाबा, वो निर्मला को तो सबक सिखाना पड़ेगा। अपने लोगों में फूट डाल रही वो। हाँ, एक काम कर, 12 बजे सारे भाई लोगों को पप्पू पान वाले के इधर बुला, वहीं से कमेटी मीटिंग जाएंगे, ठीक है ना? हाँ। अरे बीबी काम छो, मर्द आवारा सबके पर लाइन मारता है। ए, चल फोन रखे दे। अच्छा, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ, ये लो, फोन रख दिया। बोलो, क्या काम है? आज से मेरा 7वां महीना शुरू होता है। तो मेरी गोद भराई कब करोगी? नानी, ये क्या ड्रेस पहन रखी है आपने? कहाँ से मिली आपको? अरे ये अमेरिका से आया है और नचिकेत ने मेरे लिए भेजा है। देख, एक टेबल पे बुक पड़ा है। अरे देवा, ये तो आगम और सुहानी का भेजा हुआ पार्सल है। इनके हाथ कैसे लग गया? ये तो उल्टा सीधा बोलकर निकल जाएंगी, बैंड हमारी बजेगी। अमेरिका से नहीं, वो मनीष टेलर के यहाँ से आई है। लक्ष्मी की बेटी है ना, उसकी गोद भराई है तो इसके लिए मैंने बनवाई है। ला मैं रख देती। रखती है मैं। चले रागिनी? हाँ, मैं चलती हूँ। और कुछ काम नहीं है क्या आपको? हाँ, इधर देखो उधर देखो, ये करो वो करो। आपको ये पैकेट खोलने की क्या जरूरत थी? अगर रागिनी सही ने देख लिया होता ना तो आज बवाल बन जाता। उनको नहीं पता कि मैं आगम और सुहानी के टच में। अमेरिका से ही आया ये पार्सल, समझा? लेकिन नचिकेत साहब के बच्चों ने भेजा है। हाँ, आपके लिए नहीं, निशी के लिए। हाँ क्या? हाँ, चलो अंदर जाके कपड़े बदलो, मैं थोड़ी देर में आती है कपड़े लेने को। फटाफट बदल के रखना। जाओ। चल। इधर तो मैंने सिचुएशन को संभाल लिया, लेकिन बाहर का क्या होगा? अमन सर ने रागिनी ताई को सब कुछ बता दिया तो? सनी, तू तो गई। अक्सर ऐसा ही होता है रागिनी, तुम मेरे पास होकर भी साथ नहीं होती। आई नो तुम्हें आरव की चिंता हो रही है, तुम निशी को लेकर परेशान हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें इससे उभरना होगा और मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। रेडियो FM 109 से मैं शादाब के साथ आप सुन रहे हैं शायरियों का बोलबाला। अर्ज किया है, हम तो निकले थे तलाशे इश्क में अपनी तन्हाइयों से लड़कर, धूप कुछ ज्यादा थी सो लौट आए गन्ने का जूस पीकर। एक सेकंड, चलने दीजिए ना। I just love this song. Me too. ये गाना सुनती हो तो क्या याद आता है तुम्हें? हैंडसम ऋषि और ब्यूटीफुल टीना और उनका इंटेंस रोमांस। Really? मुझे तो सिर्फ तुम ही याद आती हो। हाँ, सीरियसली। तुमने तो ये पिक्चर भी नहीं देखी ना? क्या? सीरियसली? तो चलो अभी देखते हैं, कम। देख तो रहा हूँ कि मेरे लिए तो प्यार और रोमांस दोनों तुम ही हो।
डैड जिस होटल में जाना है वो पीछे छूट गई। हाँ डैड। ओह, घुमा लेता हूँ गाड़ी। क्या हो गया आपको? क्या मुझे? कुछ नहीं, थोड़ा गाना सुन रहा था मैं। किसी की याद आ गई गाना सुनते हुए? क्यों, किसकी याद आएगी? पागल हो गया तो? ये मेरी यंग डेज का फेवरेट गाना है। Hey Sony, your sister's looking cute, huh, today? Thanks dad. चलो, let's go. कौन? कोई नहीं। यही तो बात तुम्हारी मुझे तकलीफ दे जाती है। मैं यहाँ से पूछता रहता हूँ कि हम आपके हैं कौन, और आप बोलते हो कि कोई नहीं। मिस कॉल क्यों दिया था? अरे मैंने मिस कॉल देखा इसलिए। अगर मैं मिस कॉल दूंगी तो तुम भी मिस कॉल दोगे। फोन नहीं कर सकते? कंजूस कहीं के पैसा बचा रहे हो क्या अपनी शादी के लिए? अरे नहीं बाबा, वो क्या है ना कि मैं कॉल करना चाहता था, फिर सोचा शायद मिस कॉल देना तुम्हारा कुछ नया तरीका होगा रोमांस करने का। सो वैसे क्या बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मुझे? हाँ, नो वे, गलती से नंबर लग गया था। कभी गलती से प्यार भी कर लिया करो मुझे। भाई दबे कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, अमेरिका आने की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। ओह रियली? प्लीज मुझे सारी डिटेल्स दे देना, कब आ रहे हो, कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो, कितने बजे लैंड होगे, ताकि उससे पहले मैं अमेरिका छोड़ के भाग जाऊं कहीं और। अच्छा हाँ, वो तुम बोल रही थी ना कि इंडिया आकर तुम बसने वाली हो, मेरे साथ में अपनी जिंदगी गुजारने वाली हो। चलो ठीक है, मैं मेरा आना कैंसिल करते हैं, तुम आ जाओ। हाँ, आई विल वेट फॉर यू। कितने बेशरम हो ना तुम। थैंक्स, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट किस लिए? लिसन, यू हुक्ड एंड बुक्ड, है ना? अब तो फ्लर्टिंग बंद करो मेरे साथ। अरे बाबा, मैं बुक दूं तभी तो ये सारी चीजें कर रहा हूँ। सी पैम, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मेरे दिल में हमेशा एक कोना तुम्हारे लिए खाली रहेगा। ओह माय गॉड, कितने फिल्मी हो तुम आरके। हाँ, कैन आई टेल यू समथिंग? फिल्मी डायलॉग सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा काम पेंडिंग है जो मुझे कंप्लीट करना है, तो अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, वैसे अभी तुम्हारा एक अप्रूवल भी पेंडिंग है। बाय आरके। हाँ, गुड बाय एंड टेक केयर एंड मिस मी। हेलो हेलो आरके। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? बहुत क्लियरली आवाज सुनाई दे रही है आरके। क्या कह रहे थे तुम? ओके, मैं कह रहा था कि मिस मी। हेलो आरके, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आई नो, ये तुम्हारी पुरानी आदत है, मेरी आवाज तुम्हें आ रही है इसलिए मिस करते रहना मुझे। आप अकेले आए हो? I mean, आपके साथ कोई है नहीं, आपके पति या कोई? Actually, he is not more. सॉरी। I mean to say, he is out of city. आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताइए, मैं आई विल हेल्प यू। अरे अरे क्यों नहीं, जिग्नेश तो आपको घर भी छोड़ने आएगा। क्यों जिग्नेश? वैसे क्या हो गया? I have a better idea for you. तुम एक काम करो, तुम इन्हें शादी के लिए कन्विंस कर लो। तुम्हारी मम्मी पापा को बहू के साथ फ्री में बच्चा भी मिलेगा। KFC फैमिली खुश। वैसे अब बहुत हुआ आप। Excuse me, I don't know आप क्या बोल रही हैं, लेकिन मैं अपने पति के साथ में बहुत खुश हूँ। ये लो, यहाँ भी बात नहीं बनी। देखो जिग्नेश, मैंने तो जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश की, पर क्या है ना, तुम्हारी किस्मत में रेडीमेड बच्चा लिखा ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? पेशेंट नंबर 22। चले, हमारा नंबर आ गया। डॉक्टर नील। हाय डॉक्टर खुराना, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, लॉन्ग टाइम। या आई नो, माय गॉड, वी मीटिंग आफ्टर एजेस। वैसे वक्त का आप पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। रियली? हाँ, आप
आज भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आप 15 साल पहले थे। आप हार्ट्स की टिप्स के साथ साथ आप फिटनेस की टिप्स भी दे दिया कीजिए। एटलीस्ट हम जैसे लोगों को पता तो चले कि आपकी फिटनेस का राज क्या है। अरे नहीं डॉक्टर खुराना, कोई राज नहीं है, बस हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, दैट्स इट। लेकिन आप इन सब के लिए टाइम कहाँ से निकाल लेते हैं? आई मीन आई एम श्योर यू हैव अ बिजी शेड्यूल एंड योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ इज सो हेक्टिक। डॉक्टर खुराना, क्या है कि जो जिम्मेदारियां इंसान शौक से उठाता है वो बोझ नहीं लगती, स्ट्रेस नहीं देती। एंड आई लव माय वर्क एंड माय वर्कआउट। डैड, मुझे आपको किसी से मिलाना है, आइए ना। माय डॉटर इज कॉलिंग। ओह प्लीज एक्सक्यूज मी। डॉक्टर नील खन्ना, सोनिका, नाइस टू मीट यू। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज तो तुम देते हो नील, हमारी कभी याद नहीं आती। नहीं, ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। Been a little tied up with work. I know, but you know what? I've got a solution to that. Really? What is that? मुझे अपनी लाडली बेटी की ट्यूटर बना लो, so उसको तो मैं पढ़ाई दूंगी और तुम्हारे साथ रह भी दूंगी। Are you kidding me? Seriously, you can kill two birds with a stone, you know. डैड, आइए ना प्लीज। हाँ बेटा, coming. Excuse me. Think about it. I will. क्या किस्मत है यार, जिन्हें डॉक्टर नील की कदर है उनकी तरफ वो देखते नहीं हैं, और जिसकी तरफ देखते हैं उस बेवकूफ औरत को उनकी कदर नहीं है। पता नहीं ऐसे हैंडसम पति को कोई कैसे छोड़ सकता है। सुहानी बताओ ना कि डैड तक पहुंचने का सबसे इजी और बेस्ट वे मैं हूँ। तो प्लीज हमें भी इंट्रोड्यूस कराओ ना। अरे यार, ये सब लोग डैड को क्यों मिलना चाहते हैं इधर? मैं नहीं हूँ क्या? आगम, आई वाज किडिंग। लेकिन वाकई में मैं थोड़ी बड़ी होती ना तो तुम्हारे डैड पर पूरा चांस मारती। हाँ, बट अब नहीं हो तो छोटे। डैड, हाँ सोनी। मीट माय फ्रेंड कोमल। Hi Komal. Such a pleasure to meet you. आई वाज राइट आगम, नो कंपैरिजन। सुहानी, अपने डैड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? सॉरी आंटी, डैड ये आई एम रागिनी मल्होत्रा। डॉक्टर नचिकेत। रागिनी। हाँ हाँ सर, आपने अभी अभी मुझे आवाज दी ना? नहीं तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरा। क्या हुआ रागिनी? यू ऑल राइट? या आई एम ओके। सर, यू आर श्योर कि यहाँ के डॉक्टर्स हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, राइट? आई मीन पेशेंट की डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होती है, सो। मेरी इंक्वायरी के हिसाब से निशी की ट्रीटमेंट यहीं पे चल रही है और यहाँ की डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो आई थिंक शील कोऑपरेट। ओके। आई नो रागिनी, तुम निशी के मामले को लेके बहुत टेंस्ड हो और जब तक निशी की कोई न्यूज़ नहीं आएगी तुम अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगी। इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट डॉक्टर से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो रिलायबल होगी 100%। तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी, तुम स्माइल करोगी और काम पे ध्यान दे पाओगी। चलें? या। अब तो हर हफ्ते आप दोनों को यहाँ आना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर आप? यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर रिपोर्ट इज पॉजिटिव। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना बड़ा दिलासा दिया है ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर, रियली। आपकी ट्रीटमेंट शेड्यूल आपको मेल कर दिया जाएगा। चलो निशी, आज जलाराम की जलेबी के साथ ये खुशखबरी घर वालों को देंगे। मम्मी पापा एकदम खुश खुश। चलो चलो, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन शायद आपने गलत रिपोर्ट रेफर कर दी है। आपके पास जो फाइल है वो 23 नंबर के पेशेंट की है, जिनका नाम है निशिता, और 22 नंबर के पेशेंट की फाइल ये है, निशी जिग्नेश शाह। अरे डॉक्टर हेतल, रागिनी ये डॉक्टर हेतल है और ये रागिनी है मेरे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन हेड। हेलो। हेलो। मैंने इनकी बेटी के बारे में ही आपसे बात की थी, निशी शाह। वो आपकी पेशेंट है और शायद उसकी रिपोर्ट्स आज ही आने वाले थे, राइट? ओह, अच्छा हो गया आप आ गए रागिनी। एक्चुअली एक गलतफहमी हुई है।
मिस्टेक मेरी है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कैसी गलती डॉक्टर? आप जरा खुलकर बताइए ना प्लीज। हुआ ये कि आपकी बेटी निशी अभी मेरे पास आई थी और मैंने किसी और की रिपोर्ट्स देखकर उसे बता दिया कि उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है और हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्या? लेकिन उसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है एंड आई एम वेरी सॉरी टू से रागिनी, लेकिन आपकी बेटी कभी भी माँ नहीं बन सकती। देखिए, आप निशी की माँ हैं। उसे हम सबसे बेहतर जानती है, समझती है। अच्छा होगा कि आप ही उसे ये बात बताएं। आपकी बेटी कभी भी माँ नहीं बन सकती।